राजस्थान, रेत का समंदर, हवेलियों का शहर, पर इस रेगिस्तान की गर्म हवा में छिपी है एक ठंडी दहशत। एक किला जो जितना भव्य है उतना ही शापित भी। मेहरानगढ़ किला, जहां एक बलि ने इतिहास बदल दिया। यों 3014 मारवाड़ के राजा राव जोधा ने एक नया किला बनवाने का निश्चय किया ताकि उनका नाम हमेशा इतिहास में जिंदा रहे। लेकिन जगह चुनते वक्त उन्होंने भूल कर दी। वो जमीन पहले से किसी और की थी, एक साधु चिड़ियानाथ जी योगी की। राजा, तुमने मेरा घर उजाड़ दिया, अब ये जमीन तुझे चैन से नहीं जीने देगी। उस साधु ने किले को शाप दिया कि यहां हमेशा सूखा, युद्ध और त्रासदी बनी रहेगी। डर के मारे राजा ने साधु की कृपा पाने के लिए एक बलि देने का निर्णय लिया। एक गरीब व्यक्ति, राजा राम मेघवाल, अपने प्राण समर्पित कर देता है किले की नींव में जिंदा दफन होकर। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी नींव के नीचे सोई नहीं है। वो किले की रक्षा करती है, पर जो भी उस स्थान को अपवित्र करता है उसे अपने अंजाम तक पहुंचा देती है। रात में जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यह मेरी जगह है। स्थानीय लोग मानते हैं कि किले की दीवारों में ऊर्जा कंपन महसूस होती है। वैज्ञानिक भी मान चुके हैं यहां कुछ तो है जो नजर नहीं आता पर महसूस होता है। किले के भीतर एक मंदिर है, चामुंडा माता का। राव जोधा ने खुद इसे बनवाया था। कहा जाता है जो भी माता से सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे किले की नकारात्मक शक्तियां छू भी नहीं पाती। आज भी जब रात के सन्नाटे में यह किला नींद में डूबता है तो कहीं ना कहीं से सुनाई देती है एक आवाज, मैं अभी भी यहां हूं। भले ही समय बदल गया, पर मेहरानगढ़ किला आज भी उस बलि की गवाही देता है। जहां पत्थरों के बीच अब भी किसी की आवाज गूंजती है। राजस्थान की रेत में छिपी है एक ऐसी कहानी, एक खो जो जितनी पुरानी है उतनी ही डरावनी भी। कहते हैं कुछ किले सिर्फ पत्थर से नहीं बनते, कुछ किले किसी की आत्मा से बनते हैं। जब मारवाड़ के राजा राव जोधा ने अपने नए साम्राज्य का प्रतीक बनाने का निश्चय किया, उन्होंने एक ऊंची चट्टान चुनी जिसे भोज पहाड़ कहा जाता था। लेकिन राजा को क्या पता था कि इस पहाड़ के नीचे छिपी थी एक साधु की तपस्या और एक श्राप। मेहरानगढ़ किला 400 फीट ऊंचा है, इतना ऊंचा कि साफ मौसम में यहां से पाकिस्तान की सीमा तक का इलाका नजर आता है। इस ऊंचाई से जोधपुर पूरा शहर एक छोटे से नक्शे जैसा दिखता है। कहते हैं इसी वजह से ब्रिटिश आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय इस किले को पहला निगरानी बिंदु बनाया था। युद्ध के दौरान सबसे पहला टारगेट यही किला था, क्योंकि इसकी ऊंचाई और लोकेशन दुश्मन पर नजर रखने के लिए सबसे आदर्श थी। आज भी किले की दीवारों पर तोप के गोलों के निशान मौजूद हैं। कुछ हिस्सों पर जली हुई ईंटें और दरारें, जैसे इतिहास खुद चीखकर कह रहा हो यहां युद्ध हुआ था। किले के अंदर है चामुंडा माता का मंदिर, राव जोधा की कुल देवी। कहते हैं जब भी जोधपुर पर कोई संकट आता है तो लोग यहां आकर दीप जलाते हैं। दुर्ग के रखवाले बताते हैं रात में कई बार उन्होंने कदमों की आहट सुनी है, फिर भी कुछ नहीं होता। कहा जाता है कि रात में कभी कभी दीवारों से आती है एक धीमी कराह, कोई आवाज जो कहती है मैं अभी भी यहां हूं। ये किला अब एक पर्यटन स्थल बन चुका है, लेकिन जो इस जगह को महसूस करता है वो जानता है यहां पत्थरों में भी इतिहास सांस लेता है और हर ईंट में किसी का बलिदान छिपा है। मेहरानगढ़ किला जहां सौंदर्य और श्राद्ध साथ साथ बसते हैं।